नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीत सत्र की कार्यवाही 22 दिसंबर तक चलेगी। अगर जरूरत पड़ी तो सेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बीएसी बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि शीत सत्र में 6 सरकारी बिल पेश होंगे, जबकि 33 कॉल अटेंड मोशन है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 170 सवाल मिले हैं। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। तो 22 दिसंबर तक ये सत्र जारी रहेगा। इसके साथ ही 6 सरकारी बिल इसमें उठाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान और क्या कुछ बदलाव होगा? एमएसपी पर प्राइवेट मेंबर बिल भी, और इसी के साथ 33 कॉल अटेंड मोशन भी होंगे। इस शीतकालीन सत्र में 170 स्टार्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसी के साथ 165 अनस्टार्ट क्वेश्चन होंगे। तो वहीं विधायकों के 170 सवाल भी होंगे और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्त और बहुत जरूरी होगा। इस सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग की जाएगी ताकि कोरोना का बढ़ता जो खतरा है उसे रोका जा सके। सत्र में हिस्सा लेने के लिए दोनों डोज का लगा होना बेहद जरूरी है। सर्टिफिकेट न होने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर दिखानी होगी, तभी इस शीतकालीन सत्र का हिस्सा बन सकेंगे सदस्य। तो ये वो जरूरी नियम जिनका शीतकालीन सत्र में होना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आया था वो 17 तारीख से 21 तारीख तक था। 18-19 की छुट्टी थी, 3 दिन का था। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये तय किया कि अब ये सत्र 22 तारीख तक चलेगा और जो भी बिजनेस हमारे पास आया है अभी तक लगभग 170 स्टार्ड क्वेश्चन है, 165 के करीब जो है वो अनस्टार्ड है और 33 कॉल अटेंशन मोशन जो आए, 2 एडजर्नमेंट मोशन है, 1 प्राइवेट मेंबर बिल है और 6 सरकारी जो बिल हैं वो अभी तक हमारे पास आए। हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है 2021। हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट बिल 2021 आया है। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन के बारे में मैंने बता दिया आपको। एक है द हरियाणा पाउंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2021। द हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरियाज आउटसाइड म्यूनसिपल एरिया स्पेशल प्रोविजन बिल 2021 और द हरियाणा अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2021। तो ये जो 6 हमारे पास बिल जो हैं वो सरकार की तरफ से आए। की बार भी विधायकों की सिटिंग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए की गई है। विधायक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही बैठेंगे और जो कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है या अन्य जो भी प्रोटोकॉल है, हम उन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। और उसके अलावा हमने एक बार अब की बार ये कहा है कि हमारे सभी विधायक, अधिकारी, कर्मचारी वो दोनों डोज लगवा करके आए और नहीं तो 72 घंटे पहले तक जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट लेकर के आए।
हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र में जहां विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों के लिए पूरी तरह तैयार है। बीएससी बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बोले कि विपक्ष के लिए हम तैयार। सरकार को घेरने की रणनीति के लिए शुक्रवार को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। पिछले 2 साल में निरंतर ये सुनते आए हैं, विपक्ष ने तैयारी करी और सरकार भी पूरी तौर पर तैयार है। एक एक उनके सवाल का जवाब भी देगी और आंकड़ों के साथ जवाब देगी। कोई ये तय हो गया कि कितने बिल इस सत्र में आ रहे हैं? अभी तो डिपार्टमेंट्स ने अपने बिल प्लेस करे हैं। 6 बिल्स शायद रिसीव हुए हैं, 2 उसके अंदर से सर्कुलेट हो गए। जैसे जैसे और डिपार्टमेंट्स करेंगे उनको भी आगे प्रोसेस में डाला जाएगा। हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, ऐसी बातें हैं जो आप हम भी तैयार हैं। कल फिर बुलाई हमने विधायक दल की मीटिंग 12 बजे जाने से पहले, और फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे HPSC का है, आपका लीग का है, हर मुद्दे, कानून व्यवस्था है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। HPSC का और MSP का सवाल है, किसानों का सवाल है, जो किसानों पे केस बनाए गए जब कानून वापस हो गए, जिन कानूनों के खिलाफ किसान कर रहे थे। पिछले 2 साल में निरंतर लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष लगातार अजय मिश्रा से इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है, उनको तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ऐसे मूड में नहीं दिख रही है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि ये पूरा मामला सब जुडिस का है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में SIT की रिपोर्ट में किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने के बाद सामने आने के बाद से ये बवाल जारी है। रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग और भी तेज हो गई है। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी ने किसानों के नाम पहला संबोधन दिया। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती से खेती का कायाकल्प होगा। उन्होंने कहा कि बीज से बाजार तक सरकार ने कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि खेती के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, प्राकृतिक खेती हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना MSP करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर
किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। हमारी कृषि पर कैथल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें मौके पर 11 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और 5 शिकायतें अब भी पेंडिंग है। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को आदेश दिए कि छोटी शिकायतें जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में न लाएं, इनका समाधान मौके पर ही अधिकारी कर दे, जिससे कि आम जनता को राहत मिलेगी और आमजन परेशान भी नहीं होगा। वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार 2 लाख से ज्यादा इनकम वाले पात्र धारकों की पेंशन नहीं मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए एक कमेटी गठित करेगी और इस कमेटी में इसकी समीक्षा होगी। वहीं रोडवेज बेड़े में मार्च तक 809 नई बसें शामिल करने का परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया, जिसमें मार्च तक 350 बसें शुरू हो जाएगी। ग्रीवेंस थी जिसमें से 11 ड्रॉप हुई हैं और बहुत लंबे समय के बाद कैथल में ग्रीवेंस अपनी रखी गई है और ये ग्रीवेंस हर महीने जो भी मंत्री जिसकी दायित्व होगा वो हमेशा आएगा और मेरे अधिकारियों को कहा है कि छोटी छोटी शिकायतों को अधिकारी अपने लेवल पर निपटाने का काम करें और जो प्रदेश के लेवल पर प्रदेश जो मंत्री के लेवल मंत्री उसको निपटाने का काम करेंगे। और इस बात की मुझे खुशी है कि विधायक है, संगठन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं कि सब लोगों ने मिलकर सारी जितनी जो शिकायत थी उनको मेरे से पहले निपटाने का प्रयास करा, जो नहीं थी अब वो हमने निपटा दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में सूचना तकनीकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी जो कि गांव के टैलेंटेड युवाओं को उनकी प्रतिभा को पारदर्शी करने और आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चैलेंज साबित होगा। बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने अलावा सूचना तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रधान सचिव अनिल मलिक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई स्टार्टअप पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बे के युवाओं को अपनी तकनीकी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए नए शोध और पेटेंट के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पॉलिसी में ऐसे प्रावधान करें जिससे प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को कृषि, डेयरी, बागवानी जैसे क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप आरंभ करने की सुविधा हो। उन्होंने ग्रामीण युवाओं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और सब्सिडी का प्रावधान कराने के लिए कदम उठाने को कहा।
प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी नहीं होने से बेहद परेशान हैं। सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरना कर जमकर नारेबाजी की गई। गुरुवार को धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। महिलाओं ने एक सुर में जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस ठंड के मौसम में महिलाएं प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। शनिवार को नूंह के विधायक आफताब अहमद को ज्ञापन दिया जाएगा। सरकार को जगाने के लिए आशा वर्कर्स की यूनियन जल्द रणनीति बनाने जा रही है। गुरुवार को धरनारत महिलाओं ने सुभीता ढाका एडीसी को ज्ञापन दिया और थालियां बजाकर विरोध दर्ज किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं पानीपत और नूंह की तस्वीरें, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल हुई और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सभी ने अपनी शिकायतों को लेकर ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द मांग पूरी करने की बात कही। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ करांगे। हम ये कहना चाहेंगे कि सर हमें आज 8वां दिन है हमारे धरने को। सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हम अपना ये मांग मांगते कि भाई हमें 24,000 वर्कर को दिया जाए और हेल्पर को 16,000 दिया जाए और हम रिटायरमेंट पे वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए, ताकि हमारे भी कोई खुशी महसूस हो कि हम रिटायरमेंट होकर जा रहे, भाई हमें कुछ मिले। दिन है और आज हमारा जो है रणनीति है जो हमारी एडीसी मैम को ज्ञापन सौंपने की, हम 1:30 बजे मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे और जो मैडम का आश्वासन देंगी वो बताएं। सर हमारी मांगे हैं वो जो हमारी 20 सूत्रीय मांग है उनमें हमारी एक मांग ये भी है कि जब हमारी वर्कर है जैसे 50-50 60 साल देने के बाद में सरकार के लिए कार्य करने के बाद में भी वो रीति अपने घर पे चली जाती है। हम चाहते सरकार की वर्कर को 5 लाख रुपए और हेल्पर को हमारे 3 लाख रुपए दे। हमारी मांग सरकार से यही है जी, हमारा 2018 में हमने जो डिमांड करी थी भाई हमारे तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और कुछ और कुछ उसूल में लाना चाहिए, ना तो इन्होंने हमारी सरकार ने ये मांग मांगी जी। और जब हमारी कुछ बहनें तो 4 महीने हो गए वहाँ कैथल सोनीपत वगैरह जैसे करनाल बैठी हुई हैं, जगमती कमला वगैरह, तो उन्होंने वो 4 महीने बैठ कर न फिर वो उनको बोल दिया कि भाई हम मान लेंगे। अब उनकी माननी नहीं, उन्होंने बोला था कि 8 तारीख तक लेटर भेज देंगे, ना तो उन्होंने कोई लेटर भेजा डिपार्टमेंट में और ना ही मतलब उन्होंने मांग मांगी। अब हमारी पूरी हरियाणा की जो यूनियन है तो हम आप अपने जैसे पानीपत जिले की अलग बैठी हैं और करनाल की अलग बैठी। दिसंबर महीने के खत्म होने में अब सिर्फ 16 दिन बचे हैं। इन बचे 16 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। आज और कल पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा 19 दिसंबर को रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेगी और इस तरह पूरे देश में इस सप्ताह बैंक 3 दिन बंद रहने वाला है। ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अलग अलग सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में हड़ताल पर है। भारतीय स्टेट बैंक समेत अधिकांश बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेक क्लियर और फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों के प्रभावित होने को लेकर अवगत करा दिया है। बैंक स्ट्राइक का असर हरियाणा के भी ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिला। प्रदेश के रोहतक, कैथल, फतेहाबाद, अंबाला और चरखी जिले में बैंकों की हड़ताल से लोगों को परेशानी होती नजर आई। सरकारी बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन की 15 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सार्वजनिक बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने की बिल लेके आ रही है, उसका हम सारे बैंकर्स विरोध करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत जैसे देश में प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। जहां दूर दराज दूरगामी क्षेत्र में जहां पे लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, वहां तक बैंकिंग व्यवस्था केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही पहुंचा सकते हैं।
निजी क्षेत्र के बैंक बिना लाभ के जगह पे जाने को राजी नहीं होते। तो ये हम मानते हैं कि प्राइवेट होते हैं तो नुकसान किसका है? ये आम जनता की जो 2-4% के सेविंग बचत है हम लेते हैं उनसे, ये उसी को नुकसान करने जा रहे हैं। वो लूट के ले जाएंगे। आपका 1 करोड़ रुपए भी मान लो जमा है, आपको मिलना 5 लाख ही है। ये जो सरकार के नाम पे कल ये मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि 5 लाख हमने सुरक्षित कर दिया है, 1 लाख था 5 लाख कर दिया। जिस रिटायर्ड व्यक्ति का 20 लाख रुपए जमा है, किसी किसान ने जमीन बेची है, अगर कोई बैंक फेल होता है पीएमसी की तरह तो आपको 5 लाख ही मिलना है। ये कौन सी गारंटी कर रहे हो आप हमें? राहुल गांधी जी बोलता रहता इसी संबंध में हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आप देखेंगे कि सरकार ने बेच दी, जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी सब बेची जा रही है। सरकार में हो क्या रहा है कि जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो लॉस में जा रहा है उसका नेशनलाइजेशन हो रहा है। अगर इस प्रकार बैंकों का भी निजीकरण हुआ तो देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है सेवा से वंचित रह जाएगा। ये 2 दिन की हड़ताल, बैंकों का निजीकरण, जो सरकार ये पीएसयू का जब से ये सत्ता में आई है हर पीएसयू का किसी न किसी दिन ये प्राइवेट कर रही है। अभी इसी बजट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 पीएसयू का प्राइवेट करने का एक बयान दिया था, जिसके मद्देनज़र इस पार्लियामेंट सेशन में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लाया जा रहा है। उसके तहत ये बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। उन्नीस युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर विजय दिवस के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग राजनेता शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हार गए थे। हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 युद्धबंदी थे। अगर हम चाहते तो उनको छोड़ के बदले में पीओके ले सकते थे, लेकिन हमने कोई बार्गेन नहीं की। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। अनिल विज ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्नीस में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, पीओडब्ल्यूज थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे। हम पाकिस्तान से पीओके लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके पीओडब्ल्यू वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की शानदार विजय के उपलक्ष्य में और युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विजय दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में विजय दिवस के अवसर पर जगह जगह शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर और सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं भिवानी, फरीदाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, सिरसा और पलवल की, जहां पर विजय दिवस मनाया गया। आज विजय दिवस के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।